करके उसे समाज में और राज्य में लागू करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन कानून में बराबरी से ज्यादा जीवन का उन कानूनों में स्त्री और पुरुष की बराबरी कैसे हो, इसके लिए अथक प्रयत्न करते हैं। लेनिन ने कानून की बराबरी से आगे बढ़कर स्त्रियों के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबरी के लिए काम किया। सोवियत सत्ता ने हर गुजरते समय के साथ लगातार स्त्री समाज को सार्वजनिक उद्योगों तथा राज्य के प्रशासन में अधिकाधिक भाग लेने की परिस्थितियों का निर्माण किया। लेनिन का कहना था कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर उत्पादन तथा प्रशासन के काम में भाग लेकर औरतें तेजी से सीखेंगी और मर्दों की बराबरी में पहुंचेंगी। अक्सर पूंजीवादी आलोचक सोवियत सत्ता की आलोचना करते हैं कि वहां एक पार्टी का बोलबाला है, लेकिन औरतों के मामले में लेनिन अपनी बोल्शेविक पार्टी को सलाह देते हैं कि यदि महिलाएं अगर पार्टी की सदस्य नहीं भी हैं, तब भी उनकी ईमानदारी और उनकी समझदारी के आधार पर उन्हें प्रशासन तथा जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी तथा सोवियत सत्ता लेनिन की इस परामर्श को लागू करते हुए आने वाले वर्षों में स्त्रियों को हर क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने का अवसर दिया। इस क्रम में यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि उन्होंने चुनाव के समय आह्वान किया था कि मास्को सोवियत में ज्यादा से ज्यादा मजदूर औरतों को चुना जाए। हम मजदूरों को सावधान करते हैं कि जब तक मेहनत तक औरतें आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक हमारा वर्ग आगे नहीं बढ़ सकता। आज के दौर में हम देखते हैं कि भारत में संस्कृति के नाम पर जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, लेकिन लेनिन तथा सोवियत सत्ता के लिए सांस्कृतिक उत्थान का मापदंड यह था कि किसी भी समाज में स्त्री के प्रति कितना सहयोग तथा सम्मान का भाव है। यह उनके मापदंड था समाज की ऊंचाई को मापने का। शोषण और उत्पीड़न की समाप्ति के लिए लेनिन यह जरूरी मानते हैं कि स्त्रियां रसोई घर तथा आया का काम करने की उबाऊ और एकांत जीवन से निकल करके उत्पादन, शिक्षा तथा निर्माण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। 1920 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेहनतकश औरतों को संबोधित करते हुए लेनिन कहते हैं, मेहनतकश औरतों के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य औरतों की केवल औपचारिक समता के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समता के लिए लड़ना है। मुख्य काम औरतों के उत्पादक सामाजिक श्रम में खींचना है, उन्हें घरेलू गुलामी से निकालना है, रसोईगरी और भाईगिरी के चिरंतन तथा एकांतिक वातावरण के नीरस और अपमानजनक दावेदारी से मुक्त करना है। लेनिन अपने दर्जनों लेख तथा भाषण में रसोई घर और घरेलू एकांत जीवन से स्त्रियों को निकालने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम लेने की ठोस पहल करते हैं। सोवियत संघ में बड़े पैमाने पर सामूहिक किचन का निर्माण किया गया। सामूहिक किचन के कारण स्त्रियां न सिर्फ अपने परिवार की छोटी मोटी फरमाइशों से मुक्ति पाई, बल्कि सामूहिक किचन में भोजन करते हुए स्त्री पुरुष के बीच में विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श और बहस होती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि लेनिन ने किचन में के खाने के टेबल को भी एक वैचारिक विमर्श का मुद्दा बना दिया स्त्रियों के बीच, और उनकी जो चेतना और उनकी जो जागरूकता की जो लेवल है, उसको काफी से काफी बढ़ाने में मदद किया। लेनिन ने सभी सार्वजनिक काम करने की जगह पर कई कारखाने जहाँ भी हो, वहाँ पर पालना घर यानी कि बच्चों के लालन पालन की जिम्मेवारी छोटे